गृहस्थी में, इस संसार के अंदर गृहस्थी को चलाने के लिए बड़ी सावधानी की ज़रूरत है। और जब तक आदमी सावधानी नहीं बरतेगा, भगवान भी कृपा नहीं करेंगे। और भगवान कृपा नहीं करेंगे तो वो अपने प्रारब्ध के अनुसार आगे भविष्य नहीं बना पाएगा। अब सावधानी क्या है? सावधानी है रोजाना नित्य प्रतिदिन अपने नियम धारण करना, जिससे बुद्धि शुद्ध रहे। अगर तुमने एक दिन भी नियम छोड़ दिए तो बुद्धि उतनी मात्रा में अशुद्ध हो जाएगी और तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार सृष्टि नहीं चल पाएगी, घर गृहस्थी नहीं चल पाएगी। प्रारब्ध से तो तुम बहुत कुछ कमा के लेके आए। 84 लाख योनियाँ कमाई हैं तुमने, एक नहीं कमाई, 84 लाख योनियाँ कमाई हैं। कभी वृक्ष बन के फल दिए हैं, कभी जल बन के मतलब जो है तुमने परोपकार किया है, कभी कुछ किया है, कभी कुछ किया है। कभी तुम जो है किसी की सेवा करके आए हो, कभी किसी के घर की सेवा करके आए हो, कभी कुछ किया। तो ये बहुत सारी योनियाँ हैं। इन योनियों में आदमी पाप भी कमाता है, पुण्य भी कमाता है। तो पुण्यों से ये योनि प्राप्त होती है। यहाँ यही कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप मेरी बुद्धि और कल्पना को जागृत करें। मेरी बुद्धि और कल्पना माने मैं जो विचार करता हूँ, इसे जागृत करो। हे प्रभु, आप मेरी बुद्धि और कल्पना को जागृत करो ताकि मैं प्रारब्ध के अनुसार ही जगत की रचना कर सकूं। प्रारब्ध के अनुसार ही जगत की रचना माने अपने परिवार की रचना कर सकूं। इसकी रचना में आप मेरे ज्ञान को प्रेरित करते रहें और मुझे शक्ति प्रदान करते रहें। ज्ञान और शक्ति दो ही चीज़ जरूरी हैं। अगर शक्ति नहीं है तो आदमी बैठ जाएगा, आदमी पे कुछ नहीं होगा। अगर शक्ति नहीं है तो, और ज्ञान नहीं है तो ये सब कुछ नहीं समझ पाएगा। तो आप मेरे ज्ञान को प्रेरित करते रहें और मुझे शक्ति प्रदान करें ताकि मैं सृष्टि रचना के अहंकार से दूर रह सकूं। आप करुणा में पुराण पुरुष हैं। आप अब देखो, ये भगवान का बार बार जिक्र आता है। भगवान का जिक्र माने कि हमारे शरीर के कण कण में जो ईश्वर का वास है, जो ऊर्जा है, जो सत है, जिससे ये चल रहा है, फिर रहा है, सुन रहा है, सोच है, यही ईश्वर है। मुझे अभी ना रुक जाए थोड़ा सा। तो इसकी रचना में आप मेरे ज्ञान को प्रेरित करते रहे और मुझे शक्ति प्रदान करें ताकि मैं सृष्टि रचना के अहंकार से दूर रह सकूं। तात्पर्य है कि हमारे शरीर के अंदर जो ईश्वर वास करता है, सच्चाई ऊर्जा जो वास करती है, उसमें इतनी बड़ी ताकत है जो इस संसार की हर समस्या का समाधान है। आदमी को पैदा करने की ताकत है, किसी भी जीव को पैदा करने की ताकत है, वृक्ष में बदलने की, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, मानव, देवी देवता, राक्षस, किसी में भी बदलने की ताकत है। ऐसी है उनकी लीला, ऐसा उनका स्वरूप है। तो वो यही कह रहे हैं कि आप करुणा में पुराण पुरुष हैं। आप अपनी भुवन मोहिनी मुस्कान से अपने कमल नेत्र खोलिए, आप प्रसन्न हो जाइए और अपने नेत्र खोलिए प्रभु। शेष सैया से उठकर विश्व के उद्भव के लिए अपनी मधुर वाणी से मेरा मार्गदर्शन करते हुए मेरा विषाद माने परेशानियाँ, मेरी दुर्बुद्धि माने नेगेटिव सोच को दूर कीजिए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करके मौन हो गए। हे प्रभु, अब आपकी मर्जी है। आप मेरे अंतर्यामी, सर्वात्मा, सर्वमूल हैं। प्रभु, आप अपनी मधुर मुस्कान से अपने नेत्र खोलिए और मुझे प्रेरित कीजिए कि मैं क्या करूं, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी सृष्टि के कार्य से कुछ अधिक ही भयभीत हो रहे हैं। भगवान ने सोचा अंदर से, क्योंकि इसमें उनके बगैर तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ना ब्रह्मा चल सकते, ना
शंकर चल सकते, ना और कोई देवी देवता, हम भी नहीं चल सकते, कोई नहीं चल सकता। तो वो ये कह रहे हैं अंदर ही अंदर, मतलब इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि ब्रह्मा जो है अपने कर्म करने में, सृष्टि की रचना करने में असमर्थ हो रहे हैं, अब मुझे इनकी मदद करनी पड़ेगी। तब उन्होंने ब्रह्मा जी का मन शांत करते हुए कहा, हे वेदगर्भ ब्रह्मा जी, तुम विषाद के वशीभूत होकर आलस्य न करो। मैं तो हर वक्त तुमको प्रेरित कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे ही साथ हूँ, तुम तो अपना कर्म करो। इसलिए आदमी को अपने नियम धर्म धारण करते हुए, सावधान रहते हुए केवल कर्म करना चाहिए। ईश्वर अपने आप चलाता है, गाड़ी को चलाने वाला ईश्वर है। इसलिए आदमी को अपनी बुद्धि में विषाद पैदा नहीं करनी चाहिए, वो उसे मुस्कुराते रहना चाहिए, उसे भगवान की आराधना प्रार्थना करते रहना चाहिए। भगवान तू ही सबका सहारा है और मैं भी तेरा अंश हूँ, तू मेरा माँ बाप, तू मेरा सहारा है, इसलिए मुस्कुराते रहना चाहिए। अहंकार नहीं लाना चाहिए, बस अहंकार में ही आदमी का पतन होता है। माने इस भूल में कि मैं हूँ बस, ईश्वर कुछ नहीं है, उसे भूल जाता है आदमी कि जो कुछ कर रहा है ईश्वर कर रहा है, इस बात को तो भूल जाता है, वो मैं कर रहा हूँ। तो यही आदमी का पतन है, यही आदमी का विषाद है, भूल है, दुख है, अशांति है। अगर इस चीज़ को भूल जाए, इस चीज़ को भूल जाए और भगवान को याद रखे तो कोई दुख नहीं है। तो भगवान बोले, हे ब्रह्मा, तुम विषाद के वशीभूत होकर आलस्य न करो, सृष्टि रचना के कार्य में लग जाओ। माने कि तुम केवल अपना कर्म करो। तुम मुझसे जो चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। जो तुम मुझसे चाहते हो वो तो मैं पहले ही करके रच के तुम्हें दे चुका हूँ। इसमें हर बात लिखी हुई है, हर समय से तुम्हें क्या करना है, ये अपने आप समय बन करके तुम्हारे सामने आता रहेगा। तुम्हें तो किसी बात की चिंता ही नहीं करनी है, ये तो मैं सब कुछ पहले ही रच के तुम्हें दे चुका हूँ। तुम्हें तो खाली अब अपने आप को सावधान रख के सद्बुद्धि सद्विचार के अनुसार प्रयोग करना है, कर्म करना है। ये तो मैं सब पहले ही रच चुका हूँ। सृष्टि रचना में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं आएगी, किसी को भी नहीं आती है। आगे भविष्य रखने में क्या कठिनाई आती है? शरीर चल रहा है, आदमी अब अहंकार में ही तो मतलब जो है बीमार हो जाता है, अहंकार में ही मतलब जो है अपने रास्ते रोक लेता है। ये सब कुछ मैं कठिनाई नहीं बनाता, बल्कि तुम्हारे असावधानी का फल है ये। अगर तुम सावधान रहो, अगर तुम नियम धर्म से रहो तो समय अपने आप आसानी से गुजर जाएगा। अब तुम नियम धर्म तो छोड़ देते हो, बुद्धि तुम्हारी खराब हो जाती है, सोच तुम्हारी खराब हो जाती है, फिर तुम्हारे रास्ते अपने आप रुक जाते हैं। तो फिर इसमें मेरी क्या गलती है? इसलिए तुम सावधान रहो, नियम धर्म के साथ रहो। तो मैंने पहले ही तुम्हें सब कुछ बना के दे रखा है, तुम्हें तो खाली उन्हें प्रयोग करना है, खाली तुम्हें प्रयोग करना है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो हमारी माँ है या ये स्त्री बच्चों की माँ है, ये मेरे समय हैं, ये मेरे समय पहले ही रच के आए हुए हैं, अब मुझे सावधानी के साथ अपनी बुद्धि को शुद्ध रखते हुए शुद्ध विचारों से इन्हें प्रयोग करना है। अगर मैंने सावधानी हटा दी, अगर मैंने नियम धर्म हटाई, मेरी बुद्धि खराब हो जाएगी, सोच खराब हो जाएगी। पढ़ रहा तुम जैसे पढ़ना है, भाड़ में जाना दो, मेरे बस की नहीं है, तुम्हें इधर उधर ले जाना। हो गया खराब। तो ये सब कुछ तो पहले ही रचा हुआ है, इसलिए खाली मुझे इनके साथ कैसे प्रयोग होना है वो मुझे मेरी बुद्धि से, मेरे विचारों से, मेरे मन से मेरा रास्ता खुलेगा। अगर मेरी बुद्धि शुद्ध है, मेरा विचार शुद्ध है, मेरा मन शुद्ध है, तो मैं यहाँ माँ की भी सेवा करूँगा, वहाँ उसकी भी सेवा करूँगा और अपना रास्ता खोल लूँगा। ये नियम है गृहस्थी को बनाने और चलाने के, सुख शांति लाने के। तो हे वेद गर्भ ब्रह्मा जी,
तुम विषाद के वशीभूत होकर आलस्य मत करो, सृष्टि रचना के कार्य में लग जाओ। तुम मुझसे जो चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। सृष्टि रचना में तुम कोई कठिनाई नहीं आएगी, तुम्हें कोई कठिनाई नहीं आएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और समय बन करके तुम्हारे सामने आता रहूँगा। तुम तो खाली नियम धर्म अपनाओ। तुम जो भी कल्पना करोगे वह तुम्हें अंतःकरण में स्वतः ही दिखाई पड़ेगा। अब कोई आदमी नियम धर्म नहीं अपनाता है तो वो चीज़ भी उसके अंतःकरण में आएगी, और जो नियम धर्म अपनाता है वो चीज़ भी उसके अंतःकरण में आएगी। तो नियम धर्म अपनाने वाले के अंतःकरण में समाधान आता है, भगवान का समाधान आता है, सूझबूझ आती है। नहीं भाई, हम बीमार हैं तो इनको हॉस्पिटल तो ले जाना पड़ेगा। आगे पैसा नहीं है मेरी जेब में तो उस बात का समाधान भी भगवान करेगा। पहले समय से उसका प्रयोग तो करना शुरू करो तो भगवान उसका समाधान करते चले जाते हैं। और तुम ये कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, कैसे ले जाऊं, क्या करूं, तो फिर समाधान नहीं हो पाता है और रास्ते बिगड़ जाते हैं। तुम जो भी कल्पना करोगे वह तुम्हें अंतःकरण में स्वतः ही दिखाई पड़ेगा। तुमने मेरी लीलाओं के द्वारा मेरी जो स्तुति की है और तपस्या में तुम्हारी जो निष्ठा है वह मेरी ही कृपा का फल है। सब कुछ मेरी ही कृपा का फल है। तपस्या करना, साधना करना या किसी बात का समाधान करना, ये मेरी कृपा के बगैर नहीं होता है। और जब तुम अपनी कृपा में मस्त हो जाते हो, अहंकार में मस्त हो जाते हो, तो मेरी कृपा नहीं मिल पाती है, तब तुम उलझ जाते हो। इसलिए उलझने वाली बात छोड़ दो। सब कुछ मैं ही हूँ और मेरे ही सहारे से सारे समाधान होते हैं। सृष्टि चल रही है, इसलिए तुम आलस्य मत करो। तुम जो है अपनी बुद्धि को खराब मत करो, सोच खराब मत करो। तुम सृष्टि रचने शुरू करो। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। भगवान कह रहे हैं इस बात को ब्रह्मा जी से कि मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो मेरी स्तुति निष्काम भाव से करता है मैं उस पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता हूँ। निस्वार्थ भाव, निष्काम भाव, मेरे ऊपर भरोसा करके, विश्वास करके जो अपने कर्मों में जुटा रहता है उसको सफलता ही सफलता प्राप्त होती है। क्लियर हो गई बात? अब तुम जब आलस्य करोगे या फिर तुम जो है विषाद माने भ्रमित होगे कि मैं कहाँ से लाऊं, कैसे करूं, काम कैसे करूं, क्या करूं। अरे तुम काम तो करो। मान लो कोई आदमी बीमार हो रहा है, मान लो गाड़ी खराब हो गई है, मान लो और कहीं खर्चा आ गया है, मान लो बच्चा स्कूल जाता है। अगर तुमने उन बातों का समाधान नहीं किया, अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास करते हो और भ्रमित नहीं हो, तो तुम अपना काम करो। तुम गाड़ी को जो है ठीक कराने के लिए डालो, तुम बच्चे को स्कूल भेजो, तुम मतलब जो है बीमार को हॉस्पिटल ले जाओ, बाकी तो समाधान मैं करूँगा। इसलिए अपने काम में कभी भी विषाद नहीं करनी चाहिए, अहंकार नहीं लाना चाहिए, भूल नहीं लानी चाहिए, तो तुम्हारे काम फटाफट होते चले जाएंगे। अगर आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो 2 दिन बाद मैं ही तुम्हारा अरेंजमेंट करा दूंगा। इसलिए मुझ पर विश्वास करो, इसलिए मेरा भरोसा करो, अपने अंतःकरण में मेरा भाव रखो कि भगवान ही हमारा सहारा है, भगवान ही हमारे काम पूरे करेंगे। इसलिए हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। तुमने मेरी लीलाओं के द्वारा मेरी जो स्तुति की है, तपस्या में तुम्हारी जो निष्ठा है, वह सब मेरी ही कृपा है। मैं समस्त कामनाओं मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो मेरी स्तुति निष्काम भाव से करता है मैं उस पर शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूँ। हे विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा हूँ, मैं हर जीव का आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। स्त्री पुत्र प्रियजन का भी सबका प्रिय हूँ, सबका माँ बाप हूँ। समस्त जीव मुझे प्रिय हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मेरा अप्रिय है, कोई मेरा प्रिय है, नहीं, मैं तो सबकी आत्मा का भी आत्मा हूँ, माँ बाप हूँ। इसलिए उन्हें मुझे ही प्रेम करना चाहिए, केवल मेरा विश्वास भरोसा रखना चाहिए। जैसे एक घर के अंदर दादी दादा पे तो पैसा है और माँ बाप पे पैसा नहीं है, तो दादी बाबा से कुछ लेने के लिए उनकी सेवा करो,
तभी तो देंगे। संपत्ति भी देंगे और तुम्हें धन दौलत भी देंगे, और जब तुम उनकी सेवा नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं देंगे, खाली और बद्दुआ और देंगे। तीनों लोगों की जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है, उसे तुम पूर्व कल्प के समान पुनः रचो। इस प्रकार ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना के लिए प्रेरित करके भगवान श्री नारायण अदृश्य हो गए। माने कि यही है गृहस्थी को चलाने का एक सिस्टम। अभी जो मैंने तुम्हें समझाया, कभी भी अपने कार्यों में देरी नहीं करनी चाहिए। बीमार है तो, बच्चा पढ़ रहा है तो, गाड़ी खराब हो गई है तो, या और कोई काम है तो करो। जो तुम्हारी ज़रूरत है उसे करना तो शुरू करो, और अपने अंतःकरण में मेरा विश्वास करो, क्योंकि मैं सबकी आत्माओं का आत्मा हूँ, सबके अंतःकरण में रहता हूँ, सबके कण कण में रहता हूँ। इसलिए तुम विषाद मत करो, भूल मत करो, अहंकार में मत रहो। तो इस तरह से अपने कार्यों को गृहस्थी में करना होता है, और विश्वास से दूर रहना होता है, यानी अविश्वास से दूर रहना होता है। विश्वास में सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। कर्ता धर्ता ही ईश्वर ही है, बगैर ईश्वर के कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से भगवान की शरण में रह करके उनका भजन करना चाहिए। बगैर भजन के भगवान नहीं मिलते। बगैर भजन के, भजन का मतलब क्या है? भजन इस शरीर को, इंद्रियों को शुद्ध कर देता है। भजन भगवान को उभार के तुम्हारे हृदय पर ले आता है, तो भगवान तुम्हारे काम आते हैं। अब गुरुजी मान लीजिए उदाहरण के लिए डेली भागवत क्यों पढ़ते हैं? इसीलिए कि मेरा जो ये शरीर है, जो मेरी ये गाड़ी है, ये तैयार तो करनी पड़ेगी मुझे कहीं जाने के लिए। गाड़ी में बैठ के जाना तो गाड़ी फिट होनी चाहिए, तभी तो गाड़ी मुझे कहीं ले जाएगी। मैं तो इस गाड़ी में बैठा हूँ, तो इसलिए जो मैं भजन पूजा पाठ या ये भागवत पढ़ता हूँ, ये अपनी गाड़ी को फिट करने के लिए पढ़ता हूँ। और जो अपनी गाड़ी को ठीक नहीं करते तो वो गाड़ी खड़ी हो जाती है, खड़ी हो जाती है ना। अब वो फिर किसी दूसरे की गाड़ी मांगेगा, माने किसी दूसरे का सहारा मांगेगा, कोई दे ना दे। तो इसलिए अपनी गाड़ी फिट रखो। अपनी गाड़ी को फिट करने के लिए भगवान का भजन, साधना। साधना क्या है? ये तो हो गई भजन वाली बात। अब साधना क्या है? साधना है अपनी आँख अपनी स्त्री से अलग दूसरी स्त्री माँ दिखाई देनी चाहिए, बेटी बेटी दिखाई देनी चाहिए, है बहन बहन दिखाई देनी चाहिए, भाई भाई दिखाई देना चाहिए, बाप बाप दिखाई देना चाहिए। अपने से अलग सब। मैं ये नहीं कि नहीं, अरे नहीं नहीं, वो सब। तो भजन करने से ये सधती है, इंद्रियां सधती है ना, शरीर सधता है। भजन करने से पवित्र होता। पवित्रता में ही तुम किसी पर स्त्री को, या मतलब पर पुरुष को, पर स्त्री पर पुरुष को अपनी माँ भाई मानोगे। इंद्रियां शुद्ध हैं तो, इंद्रियां शुद्ध नहीं है तो तुरंत इंद्रियां अपना असर दिखाएंगी, तुरंत असर दिखाएंगी। आजकल के बच्चे ऐसे ही तो हैं, ऐसे हैं आजकल के बच्चे अधिकतर। तो इसलिए भजन करने से, तपस्या करने से, साधना करने से तुम्हें अपने इस शरीर को साधना होता है, पवित्र करना होता है। इसकी पवित्रता में भगवान हर वक्त तुम्हारे साथ रहते हैं, गलत काम होने नहीं देते। तो तुम्हें साधना तो करनी पड़ेगी, तो तुम्हें अपनी गाड़ी को ठीक तो करना पड़ेगा। गाड़ी ठीक है तो भगवान तुम्हारे साथ है, और गाड़ी ठीक नहीं है तो भगवान तुम्हारे साथ नहीं है। और भाई भगवान के होते हुए भगवान के साथ गृहस्थी चलाना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये खेल है। तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव, जय वासुदेव, जय तुलसीदास, प्रणाम श्री, जय श्री कृष्ण।